मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 24 अगस्त, ऑप्शन सेकेंड है 26 अगस्त, ऑप्शन थर्ड है 25 अगस्त, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 26 अगस्त को मनाया गया है। कुत्तों को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका ने 2004 में की थी। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो अमेरिका ने की थी। कब की थी? 2004 से उसकी शुरुआत की गई थी। और यह पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाव अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर कॉलिन पेज द्वारा इंटरनेशनल डॉग के रूप में की गई थी। तो इसको हर साल कब मनाया जाता है? तो इसको 26 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है? ऑप्शन फर्स्ट है विश्व बैंक, ऑप्शन सेकेंड है AIIB, ऑप्शन थर्ड है ADB, ऑप्शन फोर्थ है NDB। तो अभी किस ने अफगानिस्तान की परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। तालिबान के देश में सत्ता संभालने के बाद यह कदम उठाया गया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के विकास परियोजनाओं के लिए 5.3 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई थी। जर्मनी और व्यापक यूरोपीय संघ का भी ऐसा ही रुख है जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए विकास निधि रोक दी है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? डेविस मालपास है। और इसमें जो शामिल है वो है पूर्ण निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। तो अफगानिस्तान को अभी किसने वित्तीय सहायता देने से पर रोक लगा दी है? तो वो है विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगस्त 2021 में पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है चिकित्सा, ऑप्शन सेकेंड है संगीतकार, ऑप्शन थर्ड है अभिनेता, ऑप्शन फोर्थ है पत्रकार। तो अभी हाल ही में पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है संगीतकार। प्रसिद्ध ताल वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का 26 अगस्त 2021 को 2 महीने तक कोविड-19 से जूझने के बाद निधन हो गया है। वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संगीत सम्मान और संगीत महासम्मान के भी प्राप्त करता है। तो ये जो पश्चिम बंगाल का जो पुरस्कार है वो उसके भी प्राप्त करता है ये। और अगर हम बात करें, इन्होंने जॉन मैकलॉफ्लिन, चिको फीमेन और गिल गोल्डस्टीन जैसे दुनिया के कुछ महान संगीतकारों के साथ भी सहयोग किया है। तो इनका भी क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अगस्त 2021 में कौन मानद अध्यक्ष के रूप में एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच AIFC में शामिल हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संजय राउत, ऑप्शन सेकेंड है आदित्य ठाकरे, ऑप्शन थर्ड है शरद पवार, ऑप्शन फोर्थ है नारायण राणे। तभी हाल ही में कौन मानद अध्यक्ष के रूप में एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुटबॉल कोच के रूप में शामिल हुए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है आदित्य ठाकरे। 25 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मानद अध्यक्ष के रूप में भारतीय फुटबॉल कोच संघ में शामिल हुए हैं। आदित्य ठाकरे मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुटबॉल कोच भारत में कोचों का एक प्रमुख संघ है। AIFC को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कौन शामिल हुए अभी इसमें? आदित्य ठाकरे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अमित कुमार सिंह, ऑप्शन सेकेंड है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन थर्ड है रघु राम गुप्ता, ऑप्शन फोर्थ है अभिजीत शर्मा। तो अभी किसको अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है पंकज कुमार सिंह को। 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को 25 अगस्त 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया। तो कब नियुक्त किया गया? तो इनको 25 अगस्त को बीएसएफ का महानिर्देशक इनको नियुक्त किया गया है। सिंह वर्तमान में बीएसएफ के विशेष महानिर्देशक के रूप में कार्यरत है। वह 31 अगस्त को आईपीएस अधिकारी आईटीबीपी डीजी एस देसवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। जो बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, तो किसका जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे एस देसवाल, उनका स्थान ये लेंगे। कौन लेंगे? पंकज कुमार सिंह। और इनको क्या बनाया गया है? सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकेंड है 7, ऑप्शन थर्ड है 9, ऑप्शन फोर्थ है 11। तो अभी कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। शीर्ष अदालत के नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति बी नागरत्ना, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में सीजीआई सहित 35 की स्वीकृत शक्ति के स्थान पर 24 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति से कार्यबल 33 हो गया है। तो अभी जो 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब ये कितनी हो गई है? संख्या 33 हो गई है। तो ये किसने किया था? इनकी नियुक्ति किसने की है? तो वो है रामनाथ कोविंद द्वारा। कितने की नियुक्ति की गई है? अभी कितने न्यायाधीशों की? तो 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किसकी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है संजय शर्मा, ऑप्शन सेकेंड है प्रणय वर्मा, ऑप्शन थर्ड है अमित पांडे, ऑप्शन फोर्थ है नागेंद्र श्रीवास्तव। तो अभी जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है प्रणय वर्मा। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को अधिवक्ता प्रणय वर्मा की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एमपीएचसी के न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति की है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है इनकी नियुक्ति? 217 खंड 1 के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो वह प्रणय वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है तेलंगाना, ऑप्शन सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है केरल। तब किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड है महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने गरीब परिवारों की कोरोना वायरस संक्रमण से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष मिशन वात्सल्य शुरू किया है। मिशन के तहत इन विधवाओं को एक स्थान पर 18 लाभ योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसमें इन महिलाओं के लिए संजय गांधी निराधार योजना, घर कुल योजना जैसी कई योजनाएं शामिल है। तो कौन सी राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? तो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ है कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो अभी कहाँ पर हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई को शुरू किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया है। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगा। तो कहाँ शुरू किया गया है इसको? बेंगलुरु कर्नाटक में इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2021 में लेह लद्दाख में पंचायती राज संस्थानों PRI के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है अमित शाह, ऑप्शन सेकेंड है ओम बिरला, ऑप्शन थर्ड है मनोज सिन्हा, ऑप्शन फोर्थ है नरेंद्र मोदी। तो अभी लेह लद्दाख में पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 अगस्त 2021 को लेह लद्दाख में पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगर हम बात करें इस तरह का पहला आउटरीच कार्यक्रम उत्तराखंड के राज्य के देहरादून में 8 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इस तरह का तीसरा कार्यक्रम 27 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जमीनी स्तर पर संसाधनों के द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसको किसने इसका उद्घाटन किया है? तो वह ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2021 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ है हरियाणा। तो अभी कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की है। यह कर्नाटक के बाद लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में NEP 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल है। तो ऐसा करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसने ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है कनाडा, ऑप्शन सेकेंड है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन थर्ड है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन फोर्थ है 1, 2 और 3। तो अभी ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 को क्वालिफाई करने वाला कौन सा बन गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ है कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और पापुआ न्यू गिनी, तीनों ही इसको क्वालिफाई करने वाले बन गए हैं। इन्होंने प्रत्येक संबंधित क्षेत्र में पिछले 5 U19 क्वालिफाइंग स्पर्धाओं में सबसे अधिक जीत हासिल करने के आधार पर क्वालिफाई किया गया। ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप अफ्रीका को नाइजीरिया से रवांडा में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक खेला जाएगा। तो ये कब से कब तक खेला जाएगा? 30 सितंबर से खेला जाएगा। और कब तक खेला जाएगा? ये 7 अक्टूबर तक इसको खेला जाएगा। और इसमें कौन कौन सी टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है? कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और पापुआ न्यू गिनी ने इसमें क्वालिफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है चंदा कोचर,
ऑप्शन सेकेंड है संदीप बख्शी, ऑप्शन थर्ड है अनूप बागची, ऑप्शन फोर्थ है संदीप बत्रा। तो अभी किसे आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है संदीप बख्शी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक ये प्रभावी होगा। तो कब से होगा ये? 15 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक ये प्रभावी होगा। 9 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए बख्शी की मंजूरी को नियुक्ति दे दी थी। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के मुख्यालय की, तो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के टैगलाइन की, तो वो है हम है ना ख्याल आपका। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और किसे बनाया गया पुनः? तो बनाया गया संदीप बख्शी को। क्वेश्चन नंबर 14 है किस मंत्रालय ने उद्योग में कौशल अंतर को पूरा करने के लिए क्षेत्र में निर्माता निर्माण हेतु समर्थन योजना शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सेकेंड है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन फोर्थ है वस्त्र मंत्रालय। तो अभी समर्थ योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ है वस्त्र मंत्रालय द्वारा। कपड़ा मंत्रालय उद्योग के कौशल की कमी को पूरा करने हेतु कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है। प्रत्येक 63 प्रशिक्षण केंद्रों में पहला बैच है। और अगर हम बात करें तो किसने इसको शुरू किया? वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया है। इसे राज्य सरकार की एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठनों, विनिर्माण उद्योग, एमएसएमई संघों के सहयोग से लागू किया जाएगा। कौन सी योजना को? समर्थ योजना को। क्वेश्चन नंबर 15 है अगस्त 2021 में जो में रणनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में कौन शामिल हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है लिएंडर पेस, ऑप्शन सेकेंड है महेश भूपति, ऑप्शन थर्ड है रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन फोर्थ है सानिया मिर्जा। तभी किसको स्पोर्ट्सो में रणनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिएंडर पेस को नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्सो खेल उद्योग की दिग्गज श्रीनिवासन द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन खेल शिक्षा कंपनी है। यह एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है जो प्रतिभागियों को उनके कौशल सेट और अभिनव के साथ साथ उद्योग विशेषज्ञों के नेत्र की शिक्षा और प्रशिक्षण मॉड्यूलर के आधार पर एक रोड मैप को समझने में भी सक्षम बनाता है। तो किसको बनाया गया है अभी उसका राजदूत? तो वह लिएंडर पेस को नियुक्त किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।